पार्ट 12। हम दोनों इस निर्णय पर पहुंच चुके थे कि अब तलाक प्रोसेस शुरू करना है। मैंने विजय के अवैध संबंध के सबूत जुटाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों की मेहनत के बाद आखिर मुझे सफलता मिल ही गई। और अब मेरे पास विजय के अवैध संबंध के कई सारे सबूत हो गए। कुछ दिनों में आरती अपने पेरेंट्स के पास चली गई और उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुना दी। आपबीती सुनकर घर का माहौल गमगीन हो गया। उसने पुख्ता सबूत भी दिखाए। कुछ दिनों के आपसी विचार के बाद आरती के मम्मी पापा और भाई सब तलाक की बात पर राजी हो गए। अब विजय से आरती के पापा ने बात की। काफी हॉट टॉक हुई और आरती के पापा ने आरती को विजय के पास भेजने के लिए साफ साफ मना कर दिया। मामला गंभीर हो गया। दोनों पक्षों में काफी कहासुनी हुई और तलाक के लिए मामला कोर्ट में चला गया। विजय आरती से तलाक नहीं चाहता था, लेकिन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने विजय के अवैध संबंधों को आधार मानते हुए आरती के तलाक की अर्जी को मंजूर कर लिया। वह दिन हम दोनों के लिए ऐतिहासिक था। उस दिन आरती के तलाक की अर्जी मंजूर हो गई और प्री का रिजल्ट भी आया, जिसमें हम दोनों पास थे। विजय को पता चला कि उसकी शादी तोड़ने में मैंने अहम भूमिका निभाई है और वो मेरा शत्रु बन गया, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। आरती से व्हाट्सएप पे ज़्यादा बात होती थी, कॉल पे कम, क्योंकि उसके घर पे सब होते थे। बात करना मुश्किल होता था। अब जो सबसे ज़रूरी था वह था हम दोनों की शादी। हम दोनों ने हिम्मत करके अपने अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश की, लेकिन अब तक के संघर्ष की कहानी में यह काम सबसे ज़्यादा कठिन था। कुछ दिनों की जद्दोजहद के बाद आरती के पेरेंट्स तो मान गए, लेकिन मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वे इस बात पे अड़े थे कि मेरी शादी किसी तलाकशुदा लड़की से बिल्कुल भी नहीं हो सकती, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बीच रास्ते में आरती को इस तरह नहीं छोड़ सकता था। मैंने उसे भरोसा दिलाया, कुछ समय लग रहा है, लेकिन मैं पेरेंट्स को मना लूंगा। मैंने उसे मेंस पर फोकस करने को कहा। इस जद्दोजहद के बीच मैंने मेंस की अपनी पढ़ाई जारी रखी। दोनों ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। मेंस के एग्ज़ाम के बाद मैंने हार नहीं मानी और अपने मम्मी पापा को मनाने की कोशिशों को और भी तेज कर दिया। काफ़ी जद्दोजहद हुई, लेकिन अंत भला तो सब भला। आखिर मम्मी पापा मान गए। आरती को बताए तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों पक्ष के पेरेंट्स एक दूसरे से मिले और हम दोनों की खुशी के लिए सहमत हो गए। शादी की डेट निश्चित हो गई। हम दोनों रोज शादी के बाद के सपने देखने लगे। शादी का दिन नजदीक आने लगा। दोनों पक्ष शादी की तैयारियों में लग गए। शादी का दिन भी आ गया। लखनऊ के एक होटल में शादी संपन्न हुई थी। उस दिन शादी के सुर्ख लाल जोड़े में आरती की सुंदरता शादी के उस खूबसूरत माहौल में चार चांद लगा रही थी। हम दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रहे थे सब। शादी सकुशल और बेहद सुंदर तरीके से संपन्न हुई। नई बहू का मेरे घर में स्वागत घर के रीति रिवाजों से संपन्न हुआ। शादी के बाद की पहली रात हम दोनों ने बातों में गुजार दी। एक दूसरे को इतने करीब पाकर इतने वर्षों की अनकही सारी बातें एक दूसरे से शेयर की गई। अगले 2 दिन बाद हम दोनों हनीमून के लिए, जो पहले से ही नियोजित था, मसूरी चले गए। मसूरी की खूबसूरत वादियों में पहुंचकर हमने पहले से बुक होटल में एंट्री ली। हम करीब सुबह 8 बजे मसूरी पहुंच चुके थे। कुछ देर आराम कर हमने मसूरी के खूबसूरत वादियों की सैर की और खूब एंजॉय किया। पूरे दिन की मस्ती के बाद रात्रि का खाना खाकर हम दोनों 9:30 बजे रात्रि में होटल वापस लौटे। होटल रूम में प्रवेश करने के बाद रूम का नज़ारा ही बदल चुका था। हल्की ब्लू लाइट, गुलाब की पंखुड़ियों से सजा बेड, लाइट और धीमी आवाज में गूंजता संगीत और विभिन्न प्रकार के खूबसूरत चीजों से सजा कमरा मुझे मदहोश कर रहा था। हमने आरती ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि हमें समझते देर नहीं लगी कि ये सब आरती का प्लान है। मैं बाथरूम गया, कपड़े चेंज किए और बेड पर आकर बैठ गया। अब बाथरूम जाने की बारी आरती की थी। उसने काफी इंतजार कराया। करीब 25 मिनट के इंतजार के बाद आरती बाथरूम से निकली। मेरे होश उड़ गए। माहौल तो पहले से ही बना हुआ था, ऊपर से आरती का हॉट नाइट ड्रेस, जो कि रेड कलर की थी, आरती के खूबसूरत जिस्म पर ठीक वैसे ही जच रही थी जैसे
साय के समय समुंदर के उस पार सूर्य की लालिमा दिखती है। आरती का शॉर्ट ड्रेस कट बाजू का और लंबाई नी से ऊपर था। आरती के गोरे बदन और फिश शेप जैसी काया पर वह रेड ड्रेस, ऊपर से आरती की कातिल मुस्कान उस रोमांटिक माहौल में आग में घी डालने का कार्य कर रहे थे। मेरा बेसब्र होना जायज था, लेकिन शादी के बाद का यह पहला रोमांचित पल मैं भी यादगार बनाना चाहता था। आरती ने जैसे ही धीरे धीरे कदमों से मेरी तरफ आना शुरू किया, मेरी धड़कनें तेज होने लगी। मैंने आरती का हाथ पकड़कर उसका स्वागत किया। आरती को बिना बेड पे बिठाए मैंने प्यार की शुरुआत कर दी। प्यार की शुरुआत आरती के हाथों पर चुंबन से शुरू हुई। हम दोनों खड़े थे। हाथों पे चुंबन के बाद मेरे अधर आरती के फोरहेड पे गए। फिर बारी आई आरती के नम्र गुलाबी रुखसारों की। उसके बाद हम दोनों की आंखें बंद थी। हम दोनों के अधर एक दूसरे के अधरों का रसपान कर रहे थे। आरती के अधर किसी नम्र गुलाब जामुन से कम नहीं थे। इस किस के दौरान हम दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को अच्छे से फील कर सकते थे। इतना सब होने के बाद कुछ ज्यादा होना अब कहाँ रुकने वाला था। आरती के ग्रीवा पर चुंबन से आरती को होने वाली मदहोशी मुझे और पागल किए जा रही थी। मेरे हाथ आरती के बदन के को रोमांचित कर उठे और उसका रोम रोम को छू रहे थे। एक दूजे में इस कदर समाहित हो गए कि पता ही नहीं चला कि कब ऊपरी बदन से कपड़े उतर गए और हम दोनों टॉपलेस हो गए। बिना कपड़ों में एक दूजे का आलिंगन, एक दूजे का प्यार भरा टच, एक दूजे के बदन पर अधरों का कोमल स्पर्श एक गजब का स्पेशल अनुभव था। इस असीम प्यार के दौरान अब हम दोनों गुलाबी बेड पर थे। गुलाब की सुगंध और आरती के बदन की खुशबू दोनों मिलकर मुझे पागल कर रही थी। हम दोनों ने एक दूजे को बहुत प्यार किया, एक दूजे में इस कदर डूब हुए मानो हमारा आखिरी दिन हो। प्यार के पहले धड़कनों की रफ्तार जो थी, प्यार के बाद और बढ़ गई। उस ठंड के माहौल में भी दोनों के बदन पसीने से लथपथ थे। फिर हम दोनों एक दूजे की बाहों में सुकून की नींद सो गए। सुबह उठने में हमें 10 बज गए, लेकिन उठते ही आरती के चेहरे पर मेरी नजर गई, जो सोफे पे बैठकर अखबार पढ़ रही थी। आज आरती के चेहरे पर गजब का निखार था। आंखों में थोड़ी शर्म और अधरों पर मनमोहक मुस्कान ने मेरी सुबह को और भी रात की तरह यादगार बना दिया। उस दिन भी हम दोनों मसूरी, शिमला की बाकी जगहों पर घूमने गए। एक हफ्ते के यादगार टूर के बाद हम दोनों वाराणसी आ गए। अब हम दोनों बेहद खुश थे। साथ पढ़ते, साथ खाते, साथ सोते और हाँ, झगड़ा भी खूब करते हैं। हम दोनों के मिलन की आरज़ू पूरी हो चुकी है। अब बस एक ही सपना है दोनों का, आईएएस बनना। अब इंतजार है मेंस के रिजल्ट का। उम्मीद है दोनों का ये वाला सपना भी पूरा होगा। तो यही है आरती और अमित की कहानी, जिसकी शुरुआत कच्ची उम्र से शुरू हुई और एक दूजे को पाने की आरज़ू नौजवानी में पूरी हुई। इस सफर में दोनों ने काफी संघर्ष भी किए, लेकिन अंत भला तो सब भला। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी।